खिदमत कर रहा हूँ। और जेल चला गया तो कोई बोलता है कि हाँ जैसा किया था वैसा भर रहा है। तुम जैसे बदतमीजों ने भी कहा था जैसा इमाम हुसैन किया था वैसा भर रहा है। क्यों गया था? बहुत बड़े बड़े सहाबी मक्के मदीने में हैं, इनको जाने की क्या जरूरत थी? क्यों गए? तुम जैसे दलाल किस्म के लोग वहां भी बोलते थे। अगर हुसैन आजम ने गर्दन कटा दी और तुमको भी अगर हक बोलने की वजह से, दीन पे चलने की वजह से एक तमाचा मिला और जख्म खाया, 2 4 10 50 दिन जेल में रहा, इतना तो करेगा क़यामत के दिन। अगर हुसैन जन्नत गए खून में लथपथ, ये तो बोलेगा हुजूर आप हक बोले गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूँ तमाचा खाया हूँ और 2 4 महीना जेल में रहा हूँ। अगर हुजूर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट पहुंचा देगी। जन्नत बहुत मुश्किल जमा हो रहा है। ज़बान से सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो हज़ारों नेकियां मिल रही और जोर से कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक सुनने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। सारे झूठे मुस्तफ़ा सच्चों के सरदार हैं। और हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमोंग यू आर दोज हु लर्न कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। आप लोग अंग्रेजी जानते हैं नहीं जानते? आप कलकत्ता के रहने वाले लोग अंग्रेजी खूब जानते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदरसे में पढ़ने वाले लोग अरबी जानते हैं और जो कलकत्ता में रहते हैं वह दूसरों से सुन सुन करके वो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। इसीलिए मैं आज अंग्रेज़ी बोलूँगा ताकि आप कलकत्ता के रहने वाले हैं खूब अंग्रेज़ी समझें और अपने बाल बच्चों को खूब अंग्रेज़ी पढ़ाएं। तो हुजूर ने क्या कहा? द बेस्ट अमोंग यू, तुम्हारे दरमियान सबसे अच्छे वो हैं हु लर्न कुरान एंड टीच इट टू अदर्स, जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। माशाअल्लाह, सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो अब इस हदीस पाक को थोड़ा सा फैला दें इनलार्जमेंट के साथ। इंजीनियर से अच्छा है वो जो कुरान सीखता है और सिखाता है। ए लड़का, देखिए वो उसको घड़ी देख रहा है, बैठेगा सुनेगा, एक घड़ी देख रहा है। क्या बात है? एक तो सुनने वाला कोई नहीं है, सब पागल सब जमा हो जाता है। बताइए, बैठा हो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नाइट क्लब में लाखों लोग हैं और जन्नत की महफिल में कोई स्कूल कॉलेज में जीनियस बच्चे पढ़ते हैं। अब मदरसे में जो पागल सब होता है, जो कहीं नहीं जिसकी खपत हो, वो सब मदरसा आ जाता है। अब जाहिर से बात है वो जब पागल पढ़ के निकलेगा तो वो सबको पागल ही बनाएगा। वो अच्छे घराने का बच्चा, मालदार का बच्चा, ज़हीन का बच्चा, हकीम का बच्चा, वो जब पढ़ेगा आलिम बनेगा तो किसी से नहीं डरेगा, वो डंके की चोट पे हक बोलेगा। और डरपोक का बच्चा वो आलिम बनेगा तो एक फटीचर क्लास भी डरा देगा, वो डर के मारे हक नहीं बोलेगा। इसीलिए हरिजन का बच्चा कोई डीएम बन जाए चलेगा, मुसहर का बच्चा कोई बीडीओ बन जाए चलेगा, मगर आलिम दीन अच्छे शरीफों के बच्चों का होना जरूरी है। चूंकि डीएम को एक डिस्ट्रिक्ट को देखना है, मगर एक आलिम दीन को जन्नत का रास्ता बताना, उसे शराब की मजम्मत करनी है, उसे ज़िनाकारों की मजम्मत करनी है, उसे झूठ की मजम्मत करनी है, उसे सूद और रिश्वत की मजम्मत करनी है, उसे हक बोलना है। और हक कोई सुनना नहीं चाहता। जो भी हक बोलता है हमेशा खतरे में रहता है। हक बोलने वालों की गर्दन काटी जाती है, हक बोलने वालों के घर में आग लगाई जाती है। अंबिया कराम से बड़े कोई नहीं दुनिया में। अंबिया कराम खाना भी नहीं मांगते थे दीन की तबलीग के बदले में। अंबिया का हम लोग तो खाना मांगते हैं, लिफाफ खा लेते, लिफाफ नहीं बल्कि बिरयानी खाते हैं और लिफाफ जेब में रखते हैं। तब लोग कहते हैं कि साहब आपकी बात में असर नहीं रहा, क्योंकि आप खाना भी खाते हैं बिरयानी और लिफाफ भी लेते हैं, तो असर कहाँ रहेगा। मैं कहता हूँ हाँ बेटे, बात बोलने में बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन बात सुन लो कि नबियों ने खाना तक नहीं मांगा था लोगों से। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ तुम अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का नबी मानो, बाकी तुम एक वक्त का ना खाना दो ना एक टका दो। मगर बदले में लोगों ने क्या दिया, उनके घर में आग लगा दी, बदले में उनको कत्ल कर दिया। एक दिन में 40 नबियों को ज़बह कर दिया लोगों ने, 50 से ज्यादा वलियों को कत्ल कर दिया बनी इसराइल के लोगों ने, जबकि वो टाका भी नहीं मांगते थे और एक दाना चावल और रोटी भी नहीं मांगते थे। फी सबीलिल्लाह तुमसे कुछ भी डिमांड नहीं है, सिर्फ तुम अल्लाह की बात सुनो जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं, मुझको अल्लाह का नबी मानो। पता यह चला कि ये एतराज बिल्कुल फॉल्स और गलत है कि टाका मांगते हैं और खाना खाते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा। वहां तो टाका तो दूर की बात, खाना भी नहीं खाते थे अल्लाह के नबी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम 9 दिन 9 महीना 9 साल नहीं, 950 साल तक इस्लाम की तबलीग करते रहे। 950 साल, मोर देन 950 ईयर्स, 950 साल से ज्यादा इस्लाम की तबलीग करते रहे। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 80 लोगों ने। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 80 लोगों ने। जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, जमीन के नीचे से पानी निकला, ऊपर से पानी बरसा, और कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम कई 100 साल से बना रहे थे, उस कश्ती में कितने लोग सवार हुए? 80 लोग सवार हुए जो मोमिन थे। बाकी सारी दुनिया डूब गई, सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। नूह अलैहिस्सलाम का अपना एक बेटा था जिससे आपने कहा कि बेटा कलमा पढ़ो, मोमिन बनो, कश्ती पे सवार हो जाओ। वो बोला कि नहीं, हम पहाड़ की पनाह ले लेंगे, बच जाएंगे। आप कहते रहे कि नहीं बचाएगा कोई सिवाय अल्लाह के आज, मगर उलुल अज़्म रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा, तूफान में डूब गया। किनका बेटा? रसूल का बेटा। सिर्फ रसूल नहीं, मोबाइल मत चलाइए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप मोबाइल बंद कर दीजिए। अब वो लोग तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, जबकि वो भी नहीं करना चाहिए। तकरीर, हाँ माशाअल्लाह। देखिए मौलाना फरगुल कादरी साहब लंदन से तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। तो हजरत का खिताब नायाब होगा। हाँ जरा जोर से डाल दो सब। नारे रिसालत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत जनाब मौलाना फरगुल कादरी साहब, माशाअल्लाह। बैठ जाइए सारे लोग। देखिए हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ये, लेकिन रहते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड से तशरीफ लाए। अब आपको इंग्लैंड की तकरीर सुननी है। बड़े खुशनसीब हैं जो लोग सोए वो सब खोए। जो लोग जगे हैं वो आज देखेंगे कि एक आलिमाना शान और कर्रो फर्क क्या है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना साहब क़िबला को खूब रहमतों, बरकतों, सेहत व आफ़ियत, दीन दुनिया दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। और आप सबों को हज़रत का खिताब नायाब सुनकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की तौफीक अता फरमाए। मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग की खसलत है जलाकर राख कर देना। मगर चूंकि मोबाइल के बगैर जिंदा रहना भी मुश्किल है, अभी सारे काम उससे जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरतन इस्तेमाल कीजिए और बिला ज़रूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। मस्जिद में जब जाएं तो मोबाइल से कुरान शरीफ मत पढ़िए, क्योंकि उसमें बिजली भी खर्च होती है, आँख भी आपकी ख़राब होगी। इसलिए कुरान शरीफ के वो नुस्खे जो मस्जिद में हैं प्रिंट किए हुए, उन नुस्खों को लीजिए और उसका मुताला कीजिए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जो नुस्खे मस्जिद में मौजूद हैं उन नुस्खों की तिलावत कीजिए। और उसके बाद मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरतन, कॉल आए कॉल जाए या बिजनेस से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं उसको कीजिए। मगर मस्जिद के अंदर जब जाइए स्विच ऑफ, जब जलसे में आके बैठिए स्विच ऑफ।
जब किसी आलिम दीन की सोहबत में जाइए तो स्विच ऑफ, जब खाने काबा का तवाफ़ कीजिए तो स्विच ऑफ, और जब गुम्बद खजरा के पास रोज़े रसूल पे हाज़िरी दीजिए तो स्विच ऑफ। वहाँ फ़ोन ऑन करके मत बीवी से बोलिए कि तुम वहाँ से सलाम पेश करो। तुम वहाँ पहुँचा है रोज़े रसूल पे, तुमको वहाँ का अदब मालूम नहीं है तो बीवी को क्या तुम सलाम कहलवाता है। पहले तुम पहुँचा है, तुम तो अदब से सलाम करो, अदब से हाज़िरी दो। अदब गाहे से ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दामी आयत जुनेद बायज़ीदी जा। बुजुर्गों के सरदार हैं सरकार जुनेद बगदादी सैयद ताइफा। वह सांस रोक कर हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि सांस चलने की आवाज़ भी हुजूर तक न पहुंचे। बोले सुभान अल्लाह, तो क्या सुन के सुभान अल्लाह कहिएगा? जब दीन की बातें सुन के सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो क्या जोक सुन के बोलिएगा? लतीफ़ा वो सब मत सुनिए, लतीफ़ा न सुनिए न सुनाइए, न कॉमेडी सुनिए न सुनाइए, सिर्फ कुरान सुनिए, हदीस सुनिए और सुनाइए। सुभान अल्लाह। अपने घर में चर्चा कीजिए हुजूर की हदीस का, अपने बाल बच्चों के दरमियान जो कुछ तकरीर में सुनिए वहाँ घर में ले जाके सुनाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जब टाइम कम है तो जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। एक एक मिनट मुसलमान के नज़दीक कीमती होता है। मुसलमान फालतू बात नहीं करता है, मुसलमान फालतू माल खर्च नहीं करता है, मुसलमान अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है। इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, अल्लाह डिसलाइक्स 3 थिंग्स फॉर यू। अल्लाह तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को डिसलाइक करता है, नापसंद करता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक बात है कील व काल, यानी वेन टॉक, मीनिंगलेस टॉक, अर्थहीन बात जिसका कोई मतलब नहीं हो, फजूल बात करने को अल्लाह नापसंद करता है। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, स्टेशन पे खड़े होके फजूल की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कब होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सारा दर्द सीने पे लेके हम पान की दुकान पे रसगुल्ला रसमलाई खा रहे हैं और फजूल बातें कर रहे हैं। कोई नहीं बोलता कि मौलाना साहब तकरीर किए 1 घंटा, उसमें 5 हदीस पढ़े, 4 हमको याद नहीं रही वो हदीस, 1 हदीस याद है, उसी हदीस को सुना दें ताकि चाय की महफिल भी वो अच्छी गुफ्तगू से सज जाए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक रटिए और उसको चाय की दुकान पे जहां 10 लोग रहें, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। और अगर झूठ सब बोलने लगे तो चुप रहिए, क्योंकि झूठ बोलने से बेहतर है चुप रहना, फजूल बात बोलने से बेहतर है चुप रहना। और जलसा जुलूस में जब आइए तो मोबाइल ऑन ऑफ कर लीजिए और तकरीर सुनिए, उस तकरीर को दिल में जगह दीजिए। 1 लाख घंटा जो मोबाइल में सुनेंगे उसमें वो असर ना होगा जो 10 मिनट आमना सामना बैठ के तकरीर सुनेंगे। सब पाकिस्तान की तकरीर लिए बैठा हुआ है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक इंजीनियर है, उसकी तकरीर नौजवान लेके बैठा हुआ है। कोई एक डॉक्टर साहब है, उसकी तकरीर लेके बैठा हुआ है। तुम्हारे हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है जो पाकिस्तानी को लेके बैठा हुआ है? बरेली शरीफ हिंदुस्तान में है, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हिंदुस्तान में है, हुज्जतुल इस्लाम हिंदुस्तान में है, मुफस्सिर आज़म हिंद हिंदुस्तान में है, सरकार ताजुल शरिया हिंदुस्तान में है, मखदूम साबिर पाक हिंदुस्तान में है, महबूब इलाही हिंदुस्तान में है, नायब गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में है, अभी मुहद्दिस कबीर हिंदुस्तान में है, गुलजार मिल्लत हिंदुस्तान में है, कायद मिल्लत हिंदुस्तान में है। जब ये सारे लोग हिंदुस्तान में हैं तो वो इंजीनियर मिर्जा की तकरीर लेके क्यों बैठा है? तुम क्यों दूसरों की तकरीर लेके बैठा है? यकगीर मोहकम दरगीर, एक को पकड़ो, मजबूती से पकड़ लो। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ को पकड़ के रखो मजबूती से। यहाँ वहाँ जाओगे, गीबत शिकायत करोगे तो दीन ईमान सब खतरे में पड़ सकता है। आला हजरत से जो सच्ची मोहब्बत करेगा, कुछ रहे ना रहे ईमान महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। और ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है। ये दौलत अगर महफूज रही तो समझो कामयाब। अगर ये दौलत अगर लूट गई, 50 खरब की मस्जिद बना दिया तो सब बेकार है। ईमान है तो दूसरा अमल काम आएगा, ईमान नहीं है तो कोई अमल काम नहीं आएगा। फजूल बात नहीं करने का, चौक चौराहे पे फजूल बात
नहीं करने का, या तो सच बोलना है या चुप रहना है। और इसी को हुजूर ने दूसरी हदीस में कहा, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन और लियस्मुत। मोमिन जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे, या अच्छी बात बोले या चुप रहे, या तो अच्छी बात बोलना है या चुप रहना। मोमिन जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे और फजूल बात ना करे। अल्लाह ताला कील और काल बिला वजह बातों को नापसंद करता है, और मुसलमान कसरत से आज फजूल बात ही करता है, जो अल्लाह को नापसंद है वही करता है। दूसरी बात हुजूर फरमाते हैं, इज़ाअतल माल, यानी माल को, द वेस्टिंग ऑफ वेल्थ, अल्लाह डिसलाइक्स द वेस्टिंग ऑफ वेल्थ। अल्लाह माल की बर्बादी को नापसंद करता है। बाल बच्चे का बर्थडे पार्टी है, 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, मदरसे में वजूखाना नहीं है, बच्चे सूखी रोटी खाते हैं, पतली दाल खाते हैं, सोने के लिए तख्त बच्चों के पास नहीं है। मदरसे में घुसने के बाद लगता है कि साहब स्कूल कॉलेज के गरीबों के बच्चे जो अच्छे हॉस्टल में रहते हैं, उससे भी गया गुजरा हॉस्टल मदरसे का है, क्योंकि मदरसे में पैसा लाए कहाँ से? 10 टीचर की तनख्वाह है, मदरसे की तामीर है, ज़मीन कर्ज पे खरीदी गई है, और फिर बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतज़ाम है। ये सारा काम कहाँ से होगा? इसीलिए जो आमदनी है उसी हिसाब से काम किया जाता है। हमारे पास 3 मदरसे हैं, एक मदरसे में 300 बच्चे रहते हैं, एक मदरसे में 50 बच्चे रहते हैं, और एक मदरसे में 250 से 300 ज़्यादा लड़कियां रहती हैं। अब आप बताएं कि 700 बच्चों को खिलाना और बिल्डिंग बनाना, 10-15 टीचर की तनख्वाह देना, वो मुझसे पूछिए कि एक मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है और किस कदर मुश्किल काम है। इसीलिए जो आमदनी है उसी हिसाब से काम होता है। तो फजूल खर्ची न करके हुजूर के कहने के मुताबिक माल को बर्बाद मत कीजिए, उसी माल को शादी ब्याह को सिंपल बना दीजिए, मस्जिद में निकाह करने को फरोग दीजिए। मस्जिद में, चूंकि मस्जिद में निकाह करना आका अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत है, और सरकार ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह मस्जिद में किया। जिस मौला अली के पास अपना रहने का घर नहीं था, उस मौला अली को अपनी बेटी मुस्तफ़ा ने दे दिया। जिनके पास अपना रहने को घर नहीं था, रुखसती के वक्त में किसी दूसरे सहाबी ने अपना घर मौला अली को तोहफतन दे दिया। बताएं, और हम लोग अपनी बेटी की उम्र हो गई 48 साल, जिसकी शादी करनी थी 18 साल में, जवान होने के बाद 20 साल तक किस हाल में वो गुजार रही है, बाप को कोई खबर नहीं। मगर शादी उस वक्त होगी जबकि लड़का नौकरी वाला मिलेगा, अच्छा बिजनेस वाला मिलेगा। चाहे इस बीच में जो हाल बेटी का हो जाए, चाहे चोर दरवाजे से कितने भी खलीस काम हो जाए, सब चलेगा, मगर शादी उस वक्त होगी जब लड़का 2 लाख रुपए महीना वाला कमाने वाला सर्विसमैन मिलेगा, तब शादी होगी। काम सारा शैतान का, और शिकायत है कि रहमान की रहमत कहाँ है। न शादी ब्याह मुस्तफ़ा की सुन्नतों के मुताबिक, न अकीका खतना मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, न रहन सहन सरकार दो जहां के इरशादात गिरामी के मुताबिक। सारी पैरवी है शैतान की, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि रहमान की रहमत कहाँ है। नहीं होता है ऐसा। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, रोजी दी हुई अल्लाह की, हवा दी हुई अल्लाह की, ऑक्सीजन दी हुई अल्लाह की, सारी नेमतें अल्लाह की, और काम शैतान की पसंद का नहीं होगा। डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर चीज बमंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफ़ा की मुखालफत करके बंदा कभी भी मंजिल मकसूद पर पहुंच ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, किसको? तो अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज को नापसंद करता। फजूल बात, वेन टॉक नहीं करना, वेस्टिंग ऑफ वेल्थ, दौलत को बर्बाद नहीं करना है। अगर कपड़ा 500 रुपए का बंदा पहन सकता है तो 5000 का नहीं पहनना है। हदीस में आया है कि जो शख्स ताकत रखने के बावजूद अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। ताकत के बावजूद अगर बंदा हक पे रहने के बावजूद
सिर्फ लड़ाई झगड़े से परहेज करते हुए सामने वाले से लड़ना छोड़ दे, ये हक पर है, ये लड़ सकता है, मगर लड़ाई झगड़ा एक बेकार की चीज है। हक पर रहने के बावजूद बंदा अगर लड़ाई छोड़ दे, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यहां तो ना हक लड़ाई हो रही है, ना हक ढूंढ ढूंढ के लड़ाई हो रही, तो हक पे रहने के बावजूद कौन छोड़ेगा। इसीलिए तो हाल है कि अरबपति भी परेशान, गरीब भी परेशान, रिक्शा चालक का भी चेहरा सूखा है, जो खरबों में खेल रहा है वो भी जहर खा के मर रहा है। ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, उसका एक कौल बहुत मशहूर है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि इतना रोऊं कि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। अल्लाह उस्मत, करोड़ों के महल में रहने वाला, करोड़ों फैंस अपना रखने वाला, वो इतना गम से सीना भरा है कि वो बारिश में टहल के जी भर के रोना चाहता है ताकि कोई उसके आंसू को देख नहीं पाए। जब हिंदुस्तान की 91 साला सिंगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को जब पूछा गया एंकर ने कि हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करती हैं इस बुलंदी पे, पॉपुलैरिटी है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, दुनिया भर के बड़े शहरों की मार्केटिंग है, कैसा लग रहा है। वह बोली आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। करोड़ों की कार पे चलने वाली कहती है जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला। बंबई जैसे पौष इलाके में रहने वाली जो कहती है मैं जो चाहती थी नहीं मिला। ब्रिटेन में रहने वाला चार्ली चैपलिन कहता जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। क्या चाहता था? सुकून दिल चाहता था। तो सुकून दिल न बंबई के पौष इलाके में घर बनाने से है, न अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में घर बनाने से है, न पूरी दुनिया का भ्रमण करने में सुकून मिलेगा। उसका जवाब कुरान देता है कि सुकून का संबंध हृदय से है, दिल से है, और दिल को आराम सिर्फ अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां सजदा है किराए के घर में भी बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह रख देता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद ही में दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फजूल बात को नापसंद करता है, माल की बर्बादी को नापसंद करता है, और एक सवाल है कसरत सवाल, यानी टू मैनी क्वेश्चंस, बेकार का सवाल करते रहा। हजरत ये क्या है, हजरत वो क्या है, रिकॉर्ड ऑन कर दिया है, रिकॉर्ड किया और दूसरे को दिखा, देखो मौलाना शहराज साहब ये कह रहे हैं, और उसको नमक मिर्च लगा के उसको व्हाट्सएप पे छोड़ दिया। फितना, बदतमीज कहीं का, फित्तीन कहीं का। हुजूर फरमाते हैं मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजही नार यौमल क़ियामा। मुस्तफ़ा की बात को ताक पे रखा बेहुदा बदतमीज। हुजूर कहते हैं हु एवर प्रोटेक्ट्स द ऑनर ऑफ हिज ब्रदर अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल। जो अपने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। ये खींचतान के ऐब ढूंढ रहा है, ऐब नहीं है तो भी ऐब तलाश कर रहा है, छोटा है तो उसको तिल का ताड़ बना रहा है। नहीं जानता है कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 75 साल सऊदी अरब में ऊँट चराना पड़ता है, कलकत्ता में रेड़ी चढ़ाना पड़ता है, न जाने कितने मकरूहात और मिजरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और जन्नत में एक आदमी का घर हद्दे निगाह तक होगा, सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, हीरे जवाहरात की ज़मीन होगी, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें हर मकान के नीचे से जारी होंगी। 70 वो हूरें जो थूके तो साल्टेड समंदर का पानी मीठा हो जाए, वो तुम्हारे निकाह में रहेंगी। ऐसे ही हो जाएगा काम सारा शैतान का, और मरने के बाद जन्नत की हूर इस्तेकबाल करेगी। नहीं होगा। जो दुनिया में ख्वाहिशात पे कुर्बान करके, नफ्स पे कंट्रोल करके, मुसीबत और रुसवाई सह करके, अल्लाह के नाम पे अपनी गर्दन कटवा के, ख्वाहिशात को मिटा के जो सुन्नत से भरी जिंदगी गुजारेगा, तकलीफें यहाँ उठाएगा, सांस जैसे टूटेगी, जन्नत की सारी बहारें उस पे कुर्बान हो जाएगी। इमाम हुसैन ने गर्दन कटवा दी, घोड़े की लाश पे, घोड़े की टापों से लाश को रोंदवा दिया, अली अकबर अली असगर को ज़बह करवा दिया, सब कुछ लुटा दिया, और यहाँ ये फूल का माला पहन के सोचता कि मैं दिन की खिदमत कर रहा हूँ।
और जेल चला गया तो कोई बोलता है कि हाँ जैसा किया था वैसा भर रहा है। तुम जैसे बदतमीजों ने भी कहा था जैसा इमाम हुसैन किया था वैसा भर रहा है। क्यों गया था? बहुत बड़े बड़े सहाबी मक्के मदीने में हैं, इनको जाने की क्या जरूरत थी? क्यों गए? तुम जैसे दलाल किस्म के लोग वहां भी बोलते थे। अगर हुसैन आजम ने गर्दन कटा दी और तुमको भी अगर हक बोलने की वजह से, दीन पे चलने की वजह से एक तमाचा मिला और जख्म खाया, 2 4 10 50 दिन जेल में रहा, इतना तो करेगा क़यामत के दिन अगर हुसैन जन्नत गए खून में लथपथ, ये तो बोलेगा हुजूर आप हक बोले गर्दन कटी, मैं भी हक बोला हूँ तमाचा खाया हूँ और 2 4 महीना जेल में रहा हूँ। अगर हुजूर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट पहुंचा देगी। जन्नत बहुत मुश्किल चीज है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम है। तो ऊंचा करना, आराम से एसी में सोना, एसी में खाना, मुरीदों से पैर हाथ दबवाना, हाथ पांव चुमवाना और मरने के बाद जन्नत चला जाना, नहीं होता ऐसा। सरकार दो जहां सर से लेके पांव तक लहूलुहान हो गए ताइफ की वादी में। हुजूर की बेटी सैयदा ज़ैनब को ऐसा भाला मारा मुशरिकों ने, उनका कच्चा हमल गिर गया, उनके बाल बच्चे शहीद हो गए। इसीलिए अगर ज़िना करने की वजह से कोई जेल जाता है तो थू थू ऐब की बात है, और हक बोलने की वजह से कोई जेल जाता है तो समझ ले ये फक्र और शान की बात है। अगर तू मुसलमान है रुको भी खड़ा फालतू सी बातें कर रहा है। अभी 2 तकरीर करके मैं आ रहा हूं, अगर जो और तकरीर करने के लिए जाना है कलकत्ता में, तो 3 बजे हमको टाइम मिलता है कि बोलने के लिए है। 3 बजे यहां बोला हूं, 4 बजे यहां बोला हूं कलकत्ता में, अभी तो 12 भी नहीं बजा है। सबके पास टाइम है, सबका टाइम कीमती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हक बोलने और हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।